2020 से अब तक सोना निवेशकों को दे चुका है दोगुना रिटर्न, लेकिन अब बाजार में हलचल है सिल्वर को लेकर के। क्या चांदी दे सकती है ट्रिपल रिटर्न? क्या सिल्वर में है वह पोटेंशियल जो गोल्ड ने पिछले 4 सालों में दिखाया? इसी संभावना पर बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा से, जो बताएंगी आज मार्केट की नजरें चांदी पर क्यों है, जहां ट्रिपल रिटर्न की उम्मीद है। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। गुड आफ्टरनून कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। जी नमस्ते। सुगंधा जी, अब तक गोल्ड ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है, इसके पीछे मुख्य फैक्टर क्या रहे? कमल जी, बहुत सारे फैक्टर्स रहे। सबसे पहला फैक्टर रहा जो टैरिफ को लेके ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इससे कंसर्न्स बने हुए हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, यूएस इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा ये कारण रहा कि जनवरी से लेके अब तक हमने डॉलर इंडेक्स में ऑलमोस्ट 10% तक का डिक्लाइन आते हुए देखा है। ये एक दूसरा फैक्टर था जो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के प्राइसेस को जिसने सपोर्ट किया। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिली है सिल्वर में भी एंड गोल्ड में भी। एंड सेंट्रल बैंक की कॉन्टिन्यूड परचेजेस हैं। पिछले 3 साल से सेंट्रल बैंक 1000 टन से ज्यादा की बाइंग कर रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिस तरीके से ईरान और इसराइल में हमने कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए देखा, इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और रशिया यूक्रेन की वॉर भी अभी भी कंटिन्यूड है। सो ये सारे फैक्टर्स रहे हैं। और इसके साथ साथ 2 रेट कट की उम्मीदें जो बनी हुई हैं इस साल, ये सारे फैक्टर्स कैटलिस्ट रहे हैं जिन्होंने गोल्ड के प्राइसेस को हायर ट्रेजेक्टरी पे ड्राइव किया और हमने मल्टीपल पीक्स बनते हुए देखे इस साल गोल्ड के प्राइसेस में। जी, चांदी में तेजी किस लेवल से शुरू हुई और इसके हाल में 1,15,000 रुपए तक पहुंचने के सफर को आप कैसे देखती हैं? लार्जली देखें तो सितंबर 2022 जहां प्राइसेस 52,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहां से हमने सिल्वर को हायर ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए देखा है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनते हुए देखा। सितंबर 2022 के बाद ओवरऑल जो ट्रेजेक्टरी रही है सिल्वर की वो अपवर्ड्स ही रही है। और हमने अभी रिसेंटली 1,15,000 तक के लेवल्स को टेस्ट किया जो रिकॉर्ड हाई से डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस ने 13 ईयर हाईज को टेस्ट किया और इस साल ऑलमोस्ट 30% तक के हमने गेन्स आते हुए देखे। इसके भी बहुत सारे कारण रहे हैं। सबसे बड़ा कारण रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की काफी ज्यादा बढ़ रही है। सोलर पैनल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में ही सिल्वर की यूसेज बढ़ती जा रही है। और इस साल ये उम्मीद बनी हुई है कि 3% तक की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी हमने स्ट्रॉन्ग अपसाइड आते हुए देखी है। ये उम्मीद बनी हुई है कि इस साल इन्वेस्टमेंट डिमांड भी 3% तक बढ़ेगी। और इसके साथ साथ सिल्वर में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है पिछले 4 सालों से और ये इस साल भी कंटिन्यूड है। ऑलमोस्ट 118 मिलियन आउंस का ये डेफिसिट है। सो ये सप्लाई डिमांड जो इम्बैलेंस है ये प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है। इसके साथ साथ जो लोग गोल्ड में की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो सिल्वर में बाइंग कर रहे हैं, बिकॉज सिल्वर इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ कजन टू गोल्ड और ये रिलेटिवली चीपर रहती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। सो जिन लोगों ने गोल्ड की रैली को मिस कर दिया और जो सेफ हेवन डिमांड हमने गोल्ड में आते हुए देखी बिकॉज ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स, बी जियो पॉलिटिकल टेंशन और द वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स, ये सारे ही फैक्टर्स ने सिल्वर को भी काफी हद तक सपोर्ट किया है। इस साल के फर्स्ट हाफ में भी देखें तो ऑलमोस्ट 95 मिलियन आउंसेस तक की हमने सिल्वर ईटीएफ में बाइंग आते हुए देखी है। ये फिगर ऑलमोस्ट 2024 के पूरे साल से भी ज्यादा है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड सिल्वर में स्ट्रांग बनी हुई है। और आगे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड अगले 4 से 5 सालों तक बहुत स्ट्रांग रहेगी। सो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 मार्क के ऊपर चली गई थी, वहां से हमने उसमें कुछ करेक्शन आते हुए देखी है एंड इट्स नाउ हॉवरिंग अराउंड द 89 मार्क। यहाँ पर ये रेशियो का लोअर होना ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर में रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस के चांसेस बने हुए हैं एज कंपेयर टू गोल्ड। बिकॉज ये रेशियो अगर देखें तो नॉर्मली 65 की एवरेज रहती है, जहां ये 100 के भी पार चली गई थी, तो ये सस्टेनेबल लेवल्स नहीं थे। इसी वजह तो, से इस रेशियो में हमने पुल बैक आते हुए देखा और जिसका फायदा हमने सिल्वर को आते हुए देखा है। तो सुगंधा जी, सिल्वर ने अपने जो पिछले निचले लेवल है जहां से सिल्वर ने एक तेजी की रफ्तार पकड़ी थी, वहां से अब तक कितना प्रतिशत रिटर्न दिया और इस साल के अंत तक सिल्वर क्या प्राइस को छू सकती है?
कि कमल जी, मेरा ऐसा मानना है कि 40,000 के लेवल ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 में हमने आते हुए देखे थे। वहां से ऑलमोस्ट अभी सिल्वर 1,15,000 तक के लेवल को टेस्ट कर चुकी है। ऑलमोस्ट 2.87x के रिटर्न सिल्वर दे चुकी है और इस साल हमें उम्मीद बनी हुई है कि 3x से भी ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और एब्सोल्यूट टर्म्स में 200% से भी ज्यादा तक के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं इस साल। सो हमारे जो ईयर एंड तक के टारगेट्स है, इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि शायद दिवाली तक भी ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेड टेंशंस बनी हुई हैं, सिल्वर में फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि रशिया अपने रिजर्व्स में सिल्वर को भी ऐड कर रहा है। सो रशिया की साइड से भी, दो कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर रशिया की साइड से भी उम्मीद बनी हुई है कि फर्दर सिल्वर में बाइंग देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से ट्रम्प साहब टैरिफ का थ्रेट बनाए हुए हैं और काफी सारी कंट्रीज को लेटर्स भेज रहे हैं, हायर टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको पे ऑलमोस्ट 30% तक के टैरिफ्स लगाने की बात की है। और बाकी सारी कंट्रीज के साथ भी अभी तक उनकी ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, कुछ ही कंट्रीज के साथ उनकी ट्रेड डील हुई है। सो अगस्त 1 की डेडलाइन पे मार्केट की काफी ज्यादा नजर बनी हुई है, बिकॉज उन्होंने मेंटेन किया है कि वो इस टैरिफ की, हायर टैरिफ की डेडलाइन को चेंज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ उनका फेड चेयर के साथ भी काफी डिस्प्यूट चल रहा है। वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट यूएस इकोनॉमी में काफी एग्रेसिवली कट हो, बट पॉवेल साहब अभी इंटरेस्ट रेट कट्स नहीं कर रहे हैं। सो अगर कोई भी रिप्लेसमेंट होती है फेड चेयर में, या वो रिजाइन करते हैं, कोई नए फेड चेयर ऑफिस को एज्यूम करते हैं, तो ये उम्मीद है कि एग्रेसिव रेट कट्स होंगे, जो डॉलर इंडेक्स के लिए काफी वीक रहेगा और डॉलर इंडेक्स में फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। उस केस में सिल्वर की प्राइसेस को काफी फायदा मिल सकता है और हमारा ऐसा मानना है कि 1,25,000 तक के लेवल्स इस साल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। सो 3x से भी ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल बन रहा है अगर हम 40,000 के लेवल से देखें, जो हमने ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 में आते हुए देखे। कोविड पीरियड के बाद से ही ओवरऑल तेजी है, इवन दो 2020 के बाद हमने कुछ करेक्शंस भी आते हुए देखी, बट सितंबर 2022 के बाद सिल्वर के प्राइसेस में देयर वाज नो लुकिंग बैकवर्ड्स, सिर्फ हायर ट्रेजेक्टरी पे ही सिल्वर के प्राइसेस ने ट्रेड किया। तो सुगंधा जी, आपने जो टारगेट दिया 1,25,000 इस साल के अंत तक, क्या सिल्वर उसके बाद भी अपना तेजी का सफर जारी रखेगी, या आपको लगता है कि एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें उस समय देखने को मिल सकती है? कमल जी, ज्वेलरी डिमांड सिल्वर में कम हो रही है, ये भी एक फैक्टर थोड़ा सा हमें नजर करना होगा। और जिस तरीके से सिल्वर एक वॉलेटाइल एसेट रहता है, 1,25,000 एक लेवल है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, वहां से जरूर कुछ करेक्शंस भी देखने को मिल सकती है। बिकॉज कोई भी एसेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक कंसोलिडेशन का फेज आता है जो ओवरऑल बुल मार्केट में हेल्दी माना जाता है, बिकॉज वहां पर जो भी डिप्स देखने को मिलते हैं वो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को दोबारा क्रिएट करते हैं। सो यस, करेक्शन की पॉसिबिलिटी इनफैक्ट यहां से भी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, बिकॉज हमारे फर्स्ट टारगेट्स थे 1,15,000 जो हमने ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। सो थोड़ी करेक्शन, कंसोलिडेशन हर तेजी के बाद देखना काफी नॉर्मल एंड हेल्दी रहता है। सो 1,25,000 के लेवल के बाद सर्टेनली कुछ करेक्शंस भी देखने को मिलेंगी, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेड वॉर सेटल होती हुई नजर आएगी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होगी, या डॉलर इंडेक्स में हम कुछ रिकवरी आते हुए देखेंगे, तो उसका इम्पैक्ट सिल्वर की प्राइसेस पर देखने को मिलेगा एंड हायर लेवल पर ये सिल्वर के प्राइसेस को कैप कर सकता है। सो अभी के लिए 1,25,000 तक के ही टारगेट्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद करेक्शन देखने को मिलेगी, पर हम आपके इसी फोरम पे रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। जी, सुगंधा जी, रिटेल इन्वेस्टर की अगर बात करी जाए तो किस रणनीति से चलना चाहिए, एसआईपी, ट्रेडिंग या लमसम? ट्रेडिंग उन्हीं को करनी चाहिए जिनके पास टाइम है या वो समझते हैं ट्रेडिंग के डायनामिक्स को, बिकॉज इट्स अ लेवरेज ट्रेड, इसमें आपका एम टू एम इन्वॉल्व होता है। सो आप अकॉर्डिंगली अगर आप मार्केट को समझते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो कर सकते हैं एक्सचेंज पे ट्रेडिंग। बट अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि ईटीएफ के थ्रू बाइंग की जा सकती है, या फिर आप सिल्वर की काफी सारे म्यूचुअल फंड भी हैं जो मल्टी एसेट फंड्स हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट रूट को अडॉप्ट करते हैं, सिल्वर की ईटीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पे आपको प्योरिटी के कंसर्न्स नहीं है, थेफ्ट की कंसर्न्स नहीं है, सिल्वर स्लाइटली बल्की रहती है, तो इसमें आपको स्टोरेज के बहुत इश्यूज आ सकते हैं। सो बेटर है कि आप सिल्वर ईटीएफ के थ्रू बाइंग कर सकते हैं। एक्सचेंज पे काफी सारे ईटीएफ लिस्टेड हैं, आप अपने डीमैट अकाउंट में सिल्वर ईटीएफ बाय करके होल्ड कर सकते हैं, और जब भी आपको गेन्स मिले एज पर द मार्केट डायनामिक्स,
आप उसको बुक कर सकते हैं और यहाँ पर आप बहुत ही नॉमिनल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा अमाउंट एलोकेट करना होगा इसके लिए। आप 100 रुपीज से भी इसमें बाइंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली अलग अलग लेवल पर सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं, जिससे आपका जो रिटर्न्स है वो काफी हद तक बढ़ सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर किसी के पास 100 रुपए भी है तो भी वो ईटीएफ सिल्वर के खरीद सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ में हम देख भी रहे हैं कि अब इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सुगंधा जी, यहाँ पर एक बार हम बात कर लें अभी टेक्निकल लेवल की भी, तो नियर टर्म में सिल्वर के रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको क्या दिखते हैं जिन्हें एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए कारोबार करते समय? सिल्वर की बात करें तो अभी नियर टर्म में जो फर्स्ट सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो है 1,09,500। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा 1,06,700। ये नियर टर्म के टारगेट्स हैं, सॉरी लेवल्स हैं। और हायर साइड की अगर बात करें तो 1,13,500 एंड 1,15,000 नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे। सो अभी प्राइसेस, मेरा ऐसा मानना है कि इसी रेंज में ही ट्रेड करेंगे। जी, क्योंकि आपने जो सारी बातें बताई सिल्वर को लेकर के, कहाँ से इसने सफर शुरू किया तेजी का और अभी भी ये बना हुआ है, तो क्या सुगंधा जी आप मानती हैं कि 2025-26 ये चांदी का साल बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज कमल जी, हमने बात की 3x रिटर्न्स की। 40,000 से ये सफर शुरू हुआ और अभी 1,25,000 तक का ये सफर, मेरा ऐसा मानना है कि पूरा कर सकती है। काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, जो टेक्निकल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है या जो फंडामेंटल्स इंडिकेट कर रहे हैं, ये सभी सपोर्टिव हैं सिल्वर की रैली के लिए। इन बिटवीन करेक्शंस भी आएंगी, बिकॉज जिस तरीके से ट्रम्प साहब की रेगुलर स्टेटमेंट्स आती हैं, बट अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर इज लाइकली टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ दिस ईयर। एक अच्छे रिटर्न के साथ मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर इस ईयर को एंड कर सकती है और अगले साल भी हमारा ओवरऑल कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बना हुआ है। बीच बीच में से करेक्शन जरूर आएंगी, वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, जो भी न्यूज निकल के आएगी उस पर जरूर नजर करें, बट यस, ओवरऑल सिल्वर के लिए ये ईयर पॉजिटिव नजर आता है। नहीं, आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? यस कमल जी, मेरी पर्सनली एमसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है, बट यस, हमने सिमिलर गाइडेंस अपने क्लाइंट्स को भी दी है और उनकी कोई पोजीशन हो सकती है। आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। हमने यहाँ जो भी डिस्कशन किया वो सिर्फ नॉलेज पर्पसेस के लिए किया, हमने सिर्फ अपना व्यू शेयर किया है। दैट इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी।